हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो कि CSIR नेट में पूछा गया है। और क्वेश्चन टोपोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक है, तो अगर एक क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा अगर आपको वो टोपोलॉजी पता चल जाए कि टोपोलॉजी क्या है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ टोपोलॉजी की पता चल जाए तो क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या बोला है, कंसिडर स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी टर्म ऑन सी इन विच ऑल द सिंगलटन सेट्स आर क्लोज। पिक ईच करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो। C comma tau is Hausdorff, C comma tau is compact, C comma tau is connected, Z is dense in C comma tau, right? तो बोल रहा है स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी टर्म ऑन C इन विच ऑल द सिंगलटन सेट आर क्लोज। अच्छा, ऐसा कोई टोपोलॉजी जानते हो जिसमें सभी सिंगलटन सेट क्लोज्ड हो? ठीक है, बहुत फेमस टोपोलॉजी है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी, राइट? तो मैं इस टोपोलॉजी को नोटेशन होता है टाउ कोफाइनाइट। ठीक है, टाउ कोफाइनाइट टोपोलॉजी कैसे डिफाइंड होती है कि वो सभी सबसेट ऑफ सी होते हैं, सबसेट ऑफ सी सच दैट यू या तो फाई होगा और कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू इज फाइनाइट। ठीक है, ऐसे सभी सेट का जो ओपन सेट कलेक्शन है वो टाउ कोफाइनाइट में आता है, राइट? और इसमें जो सिंगलटन सेट्स होते हैं तो क्लोज मतलब क्लोज हो जाएंगे। कैसे क्लोज हो जाएंगे? मतलब इस डिफिनीशन को देखो तो अगर मैं सी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सिंगलटन सेट लेता हूँ तो ये ओपन इन टॉक कोफाइनाइट होगा ना, क्योंकि सब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, सी सी माइनस एक्स आई का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो एक्स आएगा। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट रहा है तो इसमें चला जाएगा, इस टोपोलॉजी में चला जा रहा है, मतलब ये चीज़ इसमें ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये चीज़ ओपन है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज होगा। मतलब एक्स आई इज क्लोज्ड फॉर ईच आई। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जो जितने भी सिंगलटन सेट हैं सिंगलटन सेट्स आर क्लोज। ठीक है, सिंगलटन सेट क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कंसीडर स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी टर्म ऑन सी इन विच ऑल द सिंगलटन सेट आर क्लोज। तो स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी है जिसमें सभी सिंगलटन सेट क्लोज हो जाएगा और ये स्मॉलेस्ट है ना। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, टाउ कंटेन्ड हो जाएगा टाउ कोफाइनाइट में, क्योंकि टाउ जो है इसमें सिंगलटन सेट तो क्लोज ही है और स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी है। केवल मुझे ये शो करना है कि टू शो ओनली टाउ कोफाइनाइट कंटेन्ड इन टाउ, राइट? मुझे ये शो करना है। ठीक है, तो लेट एक ओपन सेट मान लो, लेट यू बिलोंगिंग टू टाउ कोफाइनाइट। ठीक है, अगर कोई भी यू टाउ कोफाइनाइट से है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ कोफाइनाइट टोपोलॉजी फाइनाइट होगा, इस फाइनाइट। ठीक है, तो फाइनाइट होगा तो इसमें कुछ एलिमेंट होंगे, मान लेते हैं कि इसमें n एलिमेंट है, x1 x2 डॉट 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 फाइनाइट सेट, इतने n एलिमेंट है, राइट? ओके, तो u क्या होगा? अच्छा, यहाँ पर जो x है वो क्या है, c है ना। यहाँ पे जो x है वो क्या है, c है, राइट? तो c माइनस यू एंड u इक्वल टू, एक मिनट, हाँ, c माइनस यू, राइट? तो u क्या होगा, c माइनस x1 x2 डॉट डॉट xn, राइट? ये u हो जाएगा, राइट? ओके,
अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? सी माइनस एक्स वन इंटरसेक्शन सी माइनस एक्स टू इंटरसेक्शन सी माइनस एक्स एन, राइट। ठीक है, सेट थ्योरेटिक है, इसको देख लेना। तो अच्छा, ये चीज़ सी माइनस एक्स वन, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, तो ये एलिमेंट टाउ को फाइनाइट में जाएगा, राइट। ये भी फाइनाइट है, ये भी, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, इसका भी कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, तो ये ओपन हो गया ना। ये ओपन है, ये भी ओपन है, ये ओपन है, राइट। तो फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट ओपन होता है ना, तो ये ओपन हो गया, राइट। ये ओपन हो गया। अच्छा, टाउ में क्या हो रहा है? टाउ में क्या हो रहा है कि सभी सिंगलटन सेट क्लोज्ड है, ठीक है। सभी सिंगलटन सेट क्लोज्ड है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा। अगर, हाँ, अगर सिंगलटन सेट क्लोज्ड है, एक्स आई कोई सिंगलटन सेट है, ये क्लोज्ड है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर मैं फाइनाइट इंटरसेक्शन लूँगा तो ये भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है सी माइनस एक्स वन इंटरसेक्शन सी माइनस एक्स टू इंटरसेक्शन सी माइनस एक्स, ये टॉ में चला जाएगा, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ? यू कहाँ चला गया? यू कहाँ चला गया? टॉ में चला गया। तो हमने एलिमेंट लिया था टॉ कोफाइनाइट से और दिखा दिया कि ये टॉ में चला गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि टॉ कोफाइनाइट जो होगा, सबसेट है टॉ का। तो अभी पहले हमने दिखाया थी, पहले तो ऑब्वियस था कि टॉ टॉ कोफाइनाइट में कंटेन हो रहा है, दूसरा यहाँ से आ गया टॉ कोफाइनाइट कंटेंट इन टॉ है। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो टॉ जो होगा टॉ कोफाइनाइट के इक्वल हो जाएगा, राइट। मतलब जो हमारी टोपोलॉजी है वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, ठीक है। हमें टोपोलॉजी पता चल गई कि हमारी जो टोपोलॉजी है कोफाइनाइट टोपोलॉजी है। अब हम ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या करा? सी का मटा इज हाउस डॉग, सी का मटा हाउस डॉग बोल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है सी का मटा हाउस डॉग। तो मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि सी का मटा इज हाउस डॉग है, ठीक है, ठीक है। सपोज सी का मटा इज हाउस डॉग, राइट। तो अगर सी का माटा हाउस डॉग है तो कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेंगे सी से, तो मुझे ओपन सेट मिलेगा ना, डिसजॉइंट ओपन सेट। देयर एग्जिस्ट डिसजॉइंट ओपन सेट, डिसजॉइंट ओपन सेट, देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स x belonging to u, y belonging to v, such that u intersection v is equal to phi, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट लो तो u कॉम्प्लीमेंट यूनियन v कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू c हो गया, ठीक है। अच्छा, यू ओपन सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? फाइनाइट होगा, ये भी फाइनाइट होगा, ये तो इनफाइनाइट है, ये तो कंट्राडिक्शन हुआ ना। फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट से फाइनाइट, ये इनफाइनाइट है। तो मतलब जो हमने माना था कि सी का मतलब इज हाउस डॉग है, गलत है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड बोल रहा है कि सी का मतलब, सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड बोल रहा है कि सी का मतलब कॉम्पैक्ट होगा कि नहीं, ठीक है। तो सेकंड क्या बोला? सी का मतलब कॉम्पैक्ट होगा, तो लेट, तो कंपैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? एवरी ओपन कवर ऑफ एक्स हैज़ ए फाइनाइट सब कवर। तो मान लेते हैं कोई ओपन कवर है, लेट जी आई belonging to indexing set be open cover of C, be an open cover of C, राइट। तो C को लिख सकते हैं यूनियन ऑफ
जी आई बिलोंगिंग टू इंडेक्सिंग सेट, राइट। तो अच्छा, कोई एक ओपन सेट जी से मैं उठा रहा हूँ, लेट लेट जी नॉट कोई ओपन सेट है जो जी से है, ठीक है। तो 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 जी ओपन भी होगा ना, जी इज ओपन हो गया, ठीक है। तो जी ओपन है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स सी माइनस जी नॉट इज फाइनाइट, क्योंकि ओपन है, को फाइनाइट टोपोलॉजी में आ रहा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा, राइट। तो सी माइनस जी नॉट को लिख सकते हैं, कुछ फाइनाइट एलिमेंट है, मान लो उसमें ए नॉट ए वन डॉट डॉट ए एन एलिमेंट है फाइनाइट, राइट। अच्छा, ए नॉट ए वन ए टू ये सब कहाँ से एलिमेंट आएंगे, ये तो यूनिवर्सल सेट में तो आएंगे ही आएंगे, मतलब ये तो सी में तो होगा ही होगा, राइट। और ये ए नॉट ए वन ए एन किसी न किसी जी आई में तो होगा, राइट। तो मान लेते हैं, लेट ए नॉट बिलोंगिंग टू जी वन एंड ए वन बिलोंगिंग टू जी टू डॉट डॉट ए एन बिलोंगिंग टू जी एन, ठीक है, इसमें आ रहा है, ओके। तो जो जी नॉट कॉम्प्लीमेंट है को कवर करेगा कौन, जी वन यूनियन जी टू यूनियन डॉट डॉट जी एन, ये कवर करेगा ना, क्योंकि जी वन ए नॉट को कंटेन कर रहा है, जी टू ए वन को कंटेन कर रहा है, और जी नॉट का कॉम्प्लीमेंट ए नॉट ए वन ए एन है, इसको कवर करेगा, ठीक है। तो सी को मैं लिख सकता हूँ ना, सी को क्या लिख सकता हूँ, जी नॉट यूनियन जी नॉट कॉम्प्लीमेंट, राइट। और जी नॉट कॉम्प्लीमेंट को कवर कौन कर रहा है, जी वन यूनियन जी टू यूनियन जी एन, तो जी वन यूनियन जी टू यूनियन डॉट जी एन, तो हमें मिल गया ना इस ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर, एक फाइनाइट सब कवर मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सी का मान टॉ है इस कम्पैक्ट हो गया, ठीक है, कम्पैक्ट हो गया। तो बी स्टेटमेंट इसका जो बी या सेकंड स्टेटमेंट है ट्रू हो गया। सी स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट क्या बोला, सी का मॉडल इज कनेक्टेड, ठीक है। तो मान लो सपोज डिसकनेक्टेड है तो क्या होगा, सपोज सी का मटाओ इज डिसकनेक्टेड, सेम लॉजिक जैसे मैंने हाउसडॉफ को दिखाया था। तो अगर डिसकनेक्टेड है तो देयर एग्जिस्ट डिसजॉइंट ओपन सेट, या देयर एग्जिस्ट सेट ए कॉमा बी, देयर एग्जिस्ट डिसजॉइंट ओपन सेट, देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स ए कॉमा बी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू फाइव ए यूनियन बी इजकल टू सी, ये होगा अगर डिसकनेक्टेड होगा। अच्छा, इसका कॉम्प्लीमेंट लो क्या होगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इजकल टू सी होगा। ये फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो इसका मतलब जो हमने माना था कि डिसकनेक्टेड है गलत है, तो सी स्टेटमेंट में ट्रू होगा, राइट, कि कनेक्टेड होगा वो। डी स्टेटमेंट क्या कर रहा है, डी स्टेटमेंट बोल रहा है डी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, डी स्टेटमेंट बोल रहा है कि जेड जो है डेंस होगा कि नहीं सी टाउ में, जेड सी टाउ में डेंस होगा कि नहीं, ठीक है। तो डी मतलब फोर्थ स्टेटमेंट, ओके। तो अच्छा, डेंस की डिफिनीशन क्या करना है, क्या बोल रहा है, जेड इज डेंस इन सी का मटा, राइट। तो
तो यहाँ से अगर डेंस है तो सी से कोई भी ओपन सेट उठा रहा हूँ तो जेड को इंटरसेक्ट करना चाहिए, डेफिनेशन है डेंस की, राइट। तो मान लेता हूँ लेट ओ बी एन ओपन सेट, मान लेते हैं सी से ओपन सेट ओ ओपन सेट इन सी सच दैट सी का मॉडल सच दैट ओ इंटरसेक्शन जेड, मान लेते हैं कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब अगर अगर डेंस होता तो इंटरसेक्ट जेड को करता, तो मान लेते नहीं कर रहा है, ये हुआ। तो यहाँ से जेड को क्या लिख सकते हैं, जेड कंटेंट इन सी माइनस ओ, राइट। ओ ओपन सेट है तो इसको कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइनाइट होगा, ये इनफाइनाइट है, ये कंट्राडिक्शन हुआ ना, ये कंट्राडिक्शन हुआ, तो मतलब डी इसका सही है, राइट। इसको ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, जो ओनली क्लोज सेट्स होते हैं, ओनली क्लोज सेट ऑफ सी कमा टॉ आर फाइनाइट हाई और सी होगा, ठीक है। तो जेड क्लोजर क्या होगा, जेड क्लोजर की डेफिनेशन क्या होती है, सी इज क्लोज्ड, सी कुछ और नोटेशन मान लो, बी इज क्लोज्ड, बी कंटेनिंग जेड, मतलब जितने भी जेड को कंटेन करने वाले क्लोज सेट है उसका इंटरसेक्शन, यही जेड क्लोजर होगा। तो इसको कंटेन करने वाला, अच्छा क्लोज सेट्स क्या है, सी टॉ के केवल फाइनाइट सेट है, फाई और सी है, तो जेड को कौन सेट कंटेन करेगा, केवल सी कंटेन करेगा ना, तो इसका मतलब ये जेड क्लोजर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जेड इज डेंस इन इन सी का माटा, राइट। तो इसका फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका कौन से स्टेटमेंट सही होंगे, इसका 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 सेकंड, थर्ड, फोर्थ सही होगा, सीटा हॉस्डाफ नहीं है, ठीक है।